सभी को जोर से परमेश्वर के दास आ रहे हैं, पास्टर जा रहे हैं, है ना। सभी को झूमते नाचते हुए उसका स्वागत करें। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए हैं, जो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास स्टेज पर आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और जिन्हें भी गुलदस्ता से परमेश्वर के दास का स्वागत करना है, सामने आए और तालियों को बजाते हुए प्रभु के दास को स्वागत करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का। तालियों की गड़गड़ाहट रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और एक बार जिसु मरांग, जय मसीह, जय यीशु, हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस। कल मैं एक मैसेज देख रहा था व्हाट्सएप में, या क्या बोलेंगे उसको, इंस्टाग्राम में। बहुत से लोगों ने उसमें लिखा है जलनशील करने वाले लोग। ये मन में मेरा घूम रहा था कि लोगों ने कहा कि इसमें कोई हैप्पी क्रिसमस करके कोई बधाई नहीं देगा, नहीं तो मैं को कील और हथौड़ा रखा ठोक दूंगा। हालेलुया। उसे कील और हथौड़े जो यीशु मसीह के ऊपर जो प्रयोग किया गया था, ठोका गया था, तीसरे दिन वो जी उठा मुर्दों में से और उन्होंने बहुत से संदेश को दिया। उससे पहले उन्होंने लोगों को चंगा किया। और हम मेन वचन में, परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने
डायरेक्टली खुदा ने, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा हर एक ग्रह को बनाया। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने, खुदा ने पूरा जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हमारे लिए दे दिया। क्यों दिया? कितने लोग को मालूम क्यों दिया? ताकि हमारा बहुत से लोगों ने कहा हमारे पापों को मिटाने के लिए, उद्धार के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, गरीबी से अमीरी में लाने के लिए, और संसार के जितने भी बनाए हुए षड्यंत्र, रूल, नियम है जो शैतान के द्वारा रचा गया है, उन सब चीजों से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का बर्थडे लोग मना रहे और प्रभु के लोगों का संख्या जलने वालों, जलते रहो, खुदा का काम चलता रहे। हालेलुया। हम लोग आज इतने जोर से चिल्लाएंगे ना कि गला बैठ जाना चाहिए, ताकि दुश्मनों तक की आवाज सुनाई दे। आमीन। बहुत से लोग पड़ोस में सुन भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस मैसेज का जवाब परमेश्वर जल्दी देगा। क्योंकि हमारे खुदा ने हमें सिखाया है, गाली के बदले गाली नहीं, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, बल्कि बदले में आशीष दिया करो, प्रेम करो, आशीषित का कारण बनो। अब मसीह लोग कभी बदला नहीं लेते, क्योंकि हमारा बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर जन्नत में बैठा है। हालेलुया। हम उसी खुदा का, उसी यीशु मसीह का बर्थडे मनाते हैं। ऐसे तो हमें जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, हमारा रूल नहीं है, ये अंग्रेजों का रूल है, ऐसे इंडिया कल्चर, इंडिया के अनुसार। मगर खुशी का भी तो माहौल बनना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि हम क्रिसमस वगैरह मनाते हैं, उसमें बहुत से लोग गिफ्ट देते हैं, फूल देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, जरूरतमंद लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है तो हम उसको हेल्प करते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह में यही मैसेज को दिया, उन्होंने शांति और आशीषित का कारण बनने का, और उन्होंने प्रेम का पाठ को पढ़ाया। इस संसार में बहुत से ईश्वर खुदा है, अपने अपने काम किए, चलते बने, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर उन्होंने मेहनत किया हमारे खातिर। और उन्होंने ये भी कहा, जब वो इस संसार में रहे, यहूदियों के नियम को उन्होंने कैंसिल किया कि छुट्टी का दिन में एकदम बीमार लोग के लिए प्रार्थना नहीं करना है, कोई मर भी गया उसका बॉडी को नहीं उठाना है, किसी का भेड़ बकरी फंस जाए गड्ढे में निकालना नहीं है, मदद नहीं करना है। कितना कट्टर नियम था। मगर प्रभु यीशु मसीह आए और छुट्टी के दिन ही, साप्ताहिक जो छुट्टी का दिन होता था खुदा के नियम के अनुसार, उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, लंगड़ों को चलाते थे, और कोड़ी बीमारी लोगों को शुद्ध करते थे। हम लोग कई बार सुने, आज वचन हम लोग नहीं खोलेंगे, दिल और जुबान काफी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये सब काम करके गए, और हम लोग सुनते रहते हैं, और अपने हमारे पास खुदा का जिंदा वचन भी हम स्टडी करते रहते हैं। दुनिया को क्या पता, लोग अभी अंधकार में जीवन में जी रहे, मगर हम लोग तो अंधकार में जीवन से निकल चुका। हमारा पुराना व्यवहार क्या था हम लोग खुद जान सकते हैं। हमारे जीवन में कितनी प्रॉब्लमें थी पहले, खुदा के पास नहीं आने से पहले। बहुत सा हम सांसारिक रूलों में पलते बढ़ते थे, नशा करते थे, व्यभिचारी करते थे, और उस व्यभिचार को प्यार का दूसरा नाम खुदा समझते थे। मगर परमेश्वर के पास आने के बाद पता चला प्यार का दूसरा नाम खुदा नहीं है, बल्कि वो शैतान के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। जो लोग अभी भी शैतान के अनुसार चल रहे हैं, पत्नी को छोड़ इधर उधर लव स्टोरी, हाँ या बोलते खुदा जोड़ा, ये सब खुदा का नियम है, नहीं है मेरे प्रियो। जो कोई प्रभु में आ चुके हैं, ये सांसारिक जो फालतू रूल है संसार ने बनाया अपने फायदे के लिए, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है। हालेलुया। शुरू में प्रभु के पास आने के लिए थोड़ा सा कठिन है, बाद में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? यीशु मसीह की पंडाली नहीं फटेगा भाई, तो क्या फायदा, ऑलरेडी है। शांति का राजकुमार की हालेलुया। हालेलुया।
दुश्मन लोग, जो लोग दुश्मनी सोच रहे, कम से कम ये हालेलुया का नारा सुनकर उनका जो माइंड अभी भी खोल रहा है, प्रभु के नाम में शायद चेंज हो जाए और जिंदा खुदा को जानने पाए यीशु के नाम में। आमीन। हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? कितने लोग बताएंगे हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? तो ये हमारे मुक्तिदाता के जन्म की यादगारी में, मुक्तिदाता मतलब उन्होंने हमें पाप गुनाहों से, पुराने व्यवहारों से हमें मुक्त किया। हालेलुया। और क्यों मनाते हैं? संसार बहुत से नबी, ईश्वर, खुदा है, लोग नहीं मनाते, हम लोग क्यों मनाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि डायरेक्टली हम लोग, जैसे कि मैं शुरू में बोला, परमेश्वर ने पूरा जगत से, हमसे, आपसे, हर एक जन से, जितने लोग यहाँ हैं, इसलिए तो उन्होंने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। क्या मतलब? हमारा 10 बच्चा है, एक बच्चा गूंगा है, दे देंगे बलि चढ़ने के लिए? या मेरा बेटा चोर है, डकैत है, चल ले जाओ, उसको काट के फेंक देना या बलि चढ़ा देना, करेंगे हम लोग ऐसा? मगर परमेश्वर ने हम लोगों से बहुत प्रेम किया और करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे कि संतोष भाई शुरू बता रहे थे कि पाप की छुटकारा के लिए, या आप कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं तो कहीं गचती कबूलती करते हैं, जो प्रभु में नहीं है उनके लिए, या नहीं थे, या पहले हम लोग प्रभु में नहीं थे तो करते थे, हम लोग भेड़ बकरी कबूतर जो भी होता है बलि देते थे। हम तो भाई ठीक हो गए हमारी खुशी के लिए, मगर जिनका बच्चा जा रहा है उनको क्या हाल होगा, या जिनका लहू बह रहा है उनका क्या हाल होगा? इसी सोच को देखकर परमेश्वर ने सोचा किसी का बच्चा आज के बाद से बलि ना हो, इसलिए स्वयं उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। क्योंकि संसार बहुत से नबी भगवान खुदा, बहुत से संत महात्माएं प्रचार किए, अपना जो करना था षड्यंत्र, आज सोमवार, आज मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा, फलना डिस्का करते रहे, आज इसमें उसमें पत्थर, फलना डिस्का। मगर हमारा खुदा तो डायरेक्टली आत्मा है, वो एक रूह है, वो दिखता नहीं है, मगर प्रार्थना के द्वारा महसूस करते हैं। जैसे कि आप लोग, जो लोग यहाँ पे सैटरडे को प्रार्थना के लिए आते हैं, बीमारी छुटकारे के लिए, खुद आजमाइश करते हैं। बहुत सी माता बहनें बोलती हैं, भैया तो टेबल में कुछ नहीं रखते, फूल तक नहीं रखते हैं, कोई जीव नहीं चढ़ता, कोई अगरबत्ती धूमन नहीं, मगर फिर भी लोग कैसे चंगे हो रहे हैं? मैं हिल रही हूँ, वो हिल रही है, वो रो रही, क्या बात है? आप जब आत्मा में होंगे, खुदा आपको जरूर छुएगा और आप ब्लेसिंग किए जाएंगे यीशु के नाम में। हम उसी मुक्तिदाता का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं आज, और इस खुशी में जो हम लोग शामिल हुए हैं, पहला मैसेज स्वर्गदूतों के द्वारा गडेरियों के पास जाता है। गडेरिया कौन होते हैं? भेड़ बकरी चराने वाले लोग, है ना? मैं भी पहले भैंस खूब चराया हूँ, है ना? तो पहला मैसेज गडेरियों के पास जाता है। वे लोग रात में भेड़ बकरियों को गुहाल में रखकर वे लोग रक्षा करते थे, मैदान में आग तापते थे, ठंडी का मौसम था, और वही समय अभी भी है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, और बड़ी खतरे से बड़ा वहाँ पे बर्फीला जगह है, बर्फ गिरते रहता, बहुत ठंडा है। मालूम है यीशु मसीह का जब जन्म हुआ गुहाल में, तो पहला मैसेज स्वर्गदूतों के पास जाता है, और वे लोग संदेह नहीं करते, बड़े खुश होते हैं। और स्वर्गदूतों ने जैसे जैसे उनको बोला फलाने जगह में, वैसे ही लोग दर्शन करने आते हैं, और देखा वहां पे सच में यीशु मसीह का जन्म है। इससे सर हम लोग सुनेंगे बहुत से संत महात्मा ऐसा बड़े बड़े घर में जन्म लिए, मगर यीशु मसीह तो खुदा का बेटा था, वो अमीर बाप का संतान होने के नाते उसको जगह नहीं मिला। इतना कठिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, मेरे कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, धनी हो जाओगे। हालेलुया। और हम सचमुच अमीर बाप के संतान हैं। आमीन। जब लोग यहाँ पे नहीं आते थे, पहले मुंह लटकाए रहते थे, कुछ प्रॉब्लम है, कोई पूछ दे क्या हुआ, वो ऐसे ऐसे बात है, मेरा कर्ज है, मेरा बीमारी है, क्या करे, डॉक्टर के पास इतना, ओझा के पास इतना, क्या करे। अगला तो सुन लिया, उधर जाके फल्ला ठीक है बोले, जब गया देखे मुंह लटका नहीं, फल्ला के नहीं है के ना बोले, चलो पीठ पीछे कुछ, मगर प्रभु के पास आने के बाद कोई फलना चिलना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बल्कि हम आशीषित किए जाते हैं, और हमारा गरीबी अमीरी में चेंज होता है यीशु के नाम में।
हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग देखेंगे, मसीह लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं, 8,000 महीने कमाते हैं। पहनावा ओढ़ावा, खान पीन, बोलने चालने का स्टैंडर्ड, कहीं जाने का स्टैंडर्ड अलग ही होता है। लोग जलते हैं, क्योंकि प्रभु में आने के बाद हमारा पुराना हर एक चीज खत्म हो जाता है और हम स्टैंडर्ड हो जाते हैं। जैसे कि बहुत बार हमारे घर से ही बहू लोग कहीं जा रही है, तो पड़ोसी लोग देख के बड़े मतलब चुगलखोरी कुछ कुछ है ना। जैसे कि इधर देखिए कितना सुंदर सुंदर, कोई बोल देगा इधर कैमरा दिखा दो भाई, मुस्कुराइए, है ना, है ना। कोई बोलेगा ये लोग पूरा मजदूर घराने से, क्योंकि प्रभु में आने के बाद हमारा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। और बहुत से बड़े पैसे वाले, बड़े बिजनेस वाले रोते रहते हैं। मैं एक हनी सिंह के बारे में एक मैसेज देख रहा था, पूरा डिप्रेशन में वो। क्यों? क्योंकि रैप वाला गाना बनाता था, उनके कारण कितने लड़के लड़कियां, यूथ लोग बेविचार में चले गए। परमेश्वर सजा देगा कि नहीं देगा? मगर मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु में हैं, हमें आनंदित होना, हमें खुश होना है, क्योंकि आनंद होने के लिए प्रभु ने एक पैगाम को भेजा। परमेश्वर ने अपने बेटे को उतारा, मैसेंजर ऑफ गॉड के स्वरूप, जो कि हम सुनते हैं, करते हैं। हम उसी मैसेंजर ऑफ गॉड जीसस के नाम में आज यहाँ पे हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है मेरी क्रिसमस। हालेलुया।